ध्यान मूल गुरु चैत्य है, सतपूजा गुरुपाद, मंत्र महत गुरु वाक्य है, मुक्ति आशीर्वाद। अनंत उपकारी श्री वितराग देव निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। इस सृष्टि में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं और ये मिरेकल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हमने सुना होगा कहीं किसी मिरेकुलस प्लेस के बारे में, कोई ऐसा चमत्कारिक स्थान होता है जहाँ बहुत सारे चमत्कार घटित होते हैं। हमने सुना होगा किसी मिरेकुलस थिंग के बारे में, कोई चमत्कारिक वस्तु जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बहुत सारा चमत्कार घटित होता है। कोई मिरेकुलस पर्सनालिटी होती है, एक ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व। इन सब के बारे में हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक मिरेकुलस तत्व के बारे में, और वह चमत्कारिक तत्व है गुरु तत्व। गुरु तत्व एक ऐसा चमत्कारिक तत्व है जिसे आज तक पूर्णतया यानी पूरी तरह से कोई भी नहीं जान पाया। चमत्कार हम उसे ही कहते हैं जिसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए, जिसे देखकर हमारा मुंह खुला का खुला रह जाए और हम वहीं के वहीं रुक से जाएं। लेकिन वह क्या है, वह क्यों है, वह कैसे हुआ, वह कैसे होता है, इसके बारे में हम कुछ भी जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जिसके बारे में हम पूरी तरह से जान नहीं पाते, पूरी तरह से समझ नहीं पाते, वही हमारे लिए चमत्कार कहलाता है। और जब हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसके हेतु कारण को जान लेते हैं, उसके कारण कार्य को जान लेते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर हमारे लिए कुछ भी चमत्कार नहीं बचता। फिर वह बात हमारे ज्ञान और विज्ञान का हिस्सा बन जाती है। गुरु तत्व एक ऐसा चमत्कारिक तत्व है जिसके बारे में जब हम सुनते हैं तो हम एक अद्भुत, विलक्षण, आश्चर्यजनक वाली फीलिंग में आ जाते हैं। लेकिन उन्हें जान पाना, उन्हें समझ पाना हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि गुरु तत्व सदैव असाधारण होता है और हम अपनी साधारण बुद्धि से, हम अपनी सीमित और छोटी बुद्धि से उस गुरु तत्व को पूरी तरह से जान पाएं, समझ पाएं, ऐसा संभव नहीं हो पाता। गुरु तत्व को यदि जानना है तो स्वयं अपने भीतर गुरु तत्व को जगाना होता है। जब कोई अपने भीतर गुरु तत्व को जगा लेता है, गुरु तत्व जिसके भीतर जागृत हो जाता है, वही गुरु तत्व को जान पाता है। उससे पहले कोई भी गुरु तत्व को संपूर्णतया समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। महिमन स्तोत्र में कहा गया, नास्ति तत्वं गुरो परम, अर्थात गुरु से बढ़कर, गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व नहीं। जैन धर्म में 3 तत्व की बात बताई गई है, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। देव, गुरु और धर्म ये 3 उपादेय तत्व है, हम सब के लिए ग्रहण करने योग्य तत्व है। और हमारे ध्यान में रखने की बात यहाँ यह है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, गुरु तत्व होता है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व है। और वह गुरु तत्व कैसे जागता है, कैसे कोई अपने भीतर उस गुरु तत्व को जगा ले, क्योंकि वह कोई 1, 2 या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो है नहीं, वह तो किसी भी व्यक्ति के भीतर गुरु तत्व जागृत हो सकता है। कैसे जागे वह गुरु तत्व? तो बताया कि गुरु कौन? गुरु वह जो निर्ग्रंथ है, जो निर्ग्रंथ हुआ, जिसके भीतर से
ग्रंथियां निकल गई। ग्रंथियां यानी क्या? ग्रंथियों का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सेस, जिसके भीतर से सब तरह के कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गए, सब तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज से जो निकल गया, जो हर तरह के द्वंद्व से परे चला गया, जिसके भीतर अब तेरी मेरी, अपना पराया, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, इस तरह का किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई द्वंद्व, कोई ग्रंथि नहीं बचती, वही गुरु तत्व को जागृत कर पाता है, वही गुरु कहलाता है। और देव तत्व यानी क्या? तो बताया कि देव वही जो वीत राग है, जिनके भीतर से राग भाव पूरी तरह से निकल गया, वह वीतराग देव है। उसका नाम वीतराग देव तत्व है। और जिसके भीतर से इस तरह की ग्रंथियां निकल गई, प्रपंच निकल गया, भेदभाव निकल गया, वह नाम गुरु तत्व। और धर्म तत्व क्या? तो बताया केवली पन्नतम धम्मम, जिसने अपने आप को पूरी तरह से जान लिया, वह केवली हुआ। जो सिर्फ कैवल्य को जानता है, जो एक को संपूर्णतया पूरी तरह से जान चुका, वह केवली। और उस केवली के द्वारा कहा गया, केवली प्रज्ञप्त को धर्म कहा गया, वह नाम धर्म तत्व। इन तीनों में श्रेष्ठ है गुरु तत्व। इस गुरु तत्व की महिमा का बखान सारे ही शास्त्रों में किया गया। थकते नहीं हैं लोग गुरु की महिमा गाते गाते। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे ग्रंथ गुरु की महिमा से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि गुरु के गुण लिखा न जाए। ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण, ऐसा असाधारण होता है वह गुरु तत्व। बहुत लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में कहाँ होते हैं भला ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, कहाँ मिलते हैं ऐसे गुरु जिनके मन में कोई अपना पराया ना हो, जिनके मन में कोई तरह की ग्रंथि ना हो, जिनके मन में किसी भी तरह का अभिमान ना हो, जिनके भीतर कोई तरह की हीनता की या कोई भी तरह की सुपीरियरिटी की, उच्चता की ग्रंथि ना हो, जो किसी को छोटा बड़ा ना मानता हो, जो किसी में कोई भेदभाव ना करता हो। कहाँ होते हैं आज के ज़माने में ऐसे गुरु? सच है, बहुत लोग हैं जो खोज करते हैं गुरु की, गुरु तत्व की, और अपनी उस खोज यात्रा के दौरान वे सुनते हैं बहुत सारे ऐसे नाम के बारे में जिनके बहुत बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे नाम होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। वे सोचते हैं इनका बहुत बड़ा नाम है, इनके बहुत लोग फॉलोअर्स हैं, इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, इनकी बातों को मानते हैं। तो ये सब कुछ देखकर वे भी उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। इस तरह से सुनी सुनाई बातों के आधार पर गुरु की पहचान करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो गुरु की पहचान करते हैं कठिन और कठोर तपश्चर्या से। वे देखते हैं कोई ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही कठोर तप करता है, जो अपनी देह को कष्ट देता है, जो बहुत महीनों महीनों तक भोजन नहीं करता, अनेक अनेक तरीके से ताप तपता है, तपस्या करता है, शरीर को कष्ट देता है, और फिर वे उसके तप के प्रभाव में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये इतना महान तपस्वी है, इतना कठोर तप करता है, निश्चित ही ये हमारा गुरु बनने योग्य है। इस तरह से वे गुरु की पहचान तप के कारण से करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो गुरु की पहचान अपने कुल के आधार पर करते हैं। हकीकत में तो उन्हें गुरु की पहचान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो उनके परिवार से, जो उनकी कुल परंपरा से चले आ रहे गुरु होते हैं, वे भी उन्हें ही अपना गुरु मान लेते हैं, उन्हीं की गुरु धारणा कर लेते हैं, बस उन्हें ही अपना गुरु समझ लिया। लेकिन कुछ लोग यहीं पर नहीं रुकते, वे अपने परिवार के, अपने बाप दादा से चले आ रहे गुरु परंपरा में जो स्थित व्यक्ति है, जो मौजूद व्यक्ति है, जो उनके कुल परंपरा की गादी पर विराजमान है, गुरु पद से सुशोभित है, उसे ही गुरु नहीं मानते। वे किसी ऐसे व्यक्ति की किसी बातों से आकृष्ट हो जाते हैं जिन्हें वे समझते हैं कि जैसे
हम लोग मखमल के गद्दों पर सोते हैं, लेकिन वे लोग सोते नहीं, सारी सारी रात बैठकर निकालते हैं। हम लोग तो चलने के लिए एक कदम भी पैदल नहीं चलते, हमें तो हमेशा गाड़ियों की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कठोर चर्या करते हैं, वे पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, रात भर सोते नहीं, महीनों भर भोजन नहीं करते। ऐसी अनेक बातें हैं जो वे देखते हैं कि जो हम में नहीं, जो हम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग वे ऐसे कठोर चर्या का पालन करते हैं। तो वे उन बातों से आकर्षित होकर के उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, उन्हें अपना गुरु समझ लेते हैं। लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसे ही मिलते हैं जो चमत्कारों से आकृष्ट होते हैं, जो किसी के चमत्कारों को देखकर जो चमत्कार दिखाने वाला है उनको अपना गुरु मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में लोभ रहता है। वे सोचते हैं कि ऐसे गुरु को यदि अपना बना लिया, इन्हें अपना गुरु बना लिया, तो इनके चमत्कारों से हमारे जीवन में भी धन संपदा की बारिश हो जाएगी, हम भी भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़ जाएंगे, हमारा जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाएगा, और अगर इनकी कृपा हमें मिल गई तो हम भी ना जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इस तरह प्रलोभन में आकर वे उन गुरुओं के पीछे लग जाते हैं। कुल मिलाकर हम लोग जैसे हम हैं, जैसी हमारी मनोवृत्तियां हैं, उसी तरह की वृत्ति वाले लोगों को अपना गुरु मान लेते हैं, उन्हें ही अपना गुरु बना बैठते हैं। खुद के ही अनुरूप नर खोज रहा गुरु ज्ञान, क्या अपूर्ण में बस सके पूर्ण का परवान। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य खुद के ही अनुरूप गुरु को खोजता है, और ठीक भी है, जैसे हम हैं, जो हम हैं उसी के अनुरूप तो खोज सकते हैं, वही तो हमें भी दूसरों में दिखाई देगा। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति जैसा स्वयं होता है वैसा ही वह दूसरों को देख पाता है, उतना ही वह दूसरों में भी देख पाता है। तो खुद के ही अनुरूप नर खोज रहा गुरु ज्ञान, खुद के ही अनुरूप हम गुरु को भी खोजने लग जाते हैं। लेकिन हम जो अपूर्ण हैं, हम तो अभी अधूरे लोग हैं, बहुत सारी वासनाओं से, बहुत सारी इच्छाओं से घिरे हुए हैं, और हम जैसे अपूर्ण इंसान क्या कभी उस पूर्ण सद्गुरु को, उस पूर्ण व्यक्ति को जिसके भीतर गुरु तत्व जागा है, ऐसे उस सद्गुरु को कभी खोज पाएंगे? क्या एक अपूर्ण इंसान उस पूर्णता की खोज कर सकता है? और फिर हम सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े चतुर हैं, हम खोज लेंगे, हमें योग्य गुरु की तलाश है और हम उस तलाश को पूर्ण कर भी लेंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम कभी भी नहीं पहचान सकते, एक अपूर्ण पूर्णता प्राप्त व्यक्ति को कभी भी नहीं पहचान सकता। कोई मूल्यांकन हमारा काम नहीं आता। हम चाहे जितने तरीके से जज कर लें, चाहे जितने तरीके से तोल लें, चाहे जितनी तरीके से उनका मूल्यांकन कर लें, लेकिन हमारे बस में ही नहीं कि हम गुरु को पहचान पाएं, क्योंकि गुरु हमसे सदा ही महान है। गुरु शब्द का मतलब ही वही होता है कि वह गुरु है, वह महान है, वह बहुत विराट है, वह असीम है, क्योंकि वह एक व्यक्ति नहीं है, वह एक तत्व है। और गुरु तत्व को एक सीमित साधारण इंसान कभी नहीं पहचान सकता। हाँ, लेकिन यदि हमारे मन में सच्ची इच्छा है, हमारे दिल में सच्ची जिज्ञासा है, यदि हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी गुरु आए, हमारे जीवन में भी गुरु का प्रवेश हो, तो हमें योग्य बनना होगा। बिना कोई मूल्यांकन किए, बिना कोई निर्णय दिए, बिना कोई निष्कर्ष निकाले, हमें बस खुला रहना होगा। जब हम खुले होंगे तो हमारे जीवन में भी गुरु का प्रवेश होगा। अगर हम योग्य हो पाए तो गुरु हमारे जीवन में निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे, हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होगा। और जब होगा तो हमें स्वयं महसूस होगा, हमें अपने भीतर एहसास हो जाएगा कि अब हमें गुरु मिल चुके हैं, गुरु ही हमें खोज लेंगे। असल में सत्य
बड़ा ही विचित्र होता है। हमें लगता है कि शिष्य गुरु को खोजता है, लेकिन हकीकत बड़ी उल्टी है। हकीकत में गुरु शिष्य को खोज लेता है। कहते हैं जब शिष्य पात्र हो जाता है तब गुरु स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो गुरु स्वयं ही हमें खोज लेंगे जब हम पात्र हो पाएंगे, लेकिन तब हमें अपने भीतर महसूस जरूर होगा। तब हम पहचान पाएंगे कि हाँ, यही है सद्गुरु, यही है वास्तविक निर्ग्रंथ गुरु। इनके भीतर गुरु तत्व जागा हुआ है। कैसे पहचान पाएंगे, कैसे अनुभव होगा हमें? उनकी पहचान के भी कुछ सूत्र हैं, और वे हैं कि सद्गुरु की वाणी में अतिशय होता है। हमें महसूस होगा जब हम उनकी वाणी सुनेंगे तो उनकी वाणी निर्लोभ और निरपेक्ष होगी, और यही सद्गुरु की वाणी का अतिशय होता है। अतिशय, ये शब्द शायद हम लोगों के लिए नया है। कुछ लोग अतिशय को ही चमत्कार समझ लेते हैं। वे चमत्कार को अतिशय समझने की भूल कर लेते हैं, लेकिन अतिशय चमत्कार से भी बहुत उत्कृष्ट शब्द है। चमत्कार में तो हो सकता है चमत्कार दिखाने वाले के मन में चमत्कार दिखाने की चाहत पैदा होती हो सकता है उसके मन में खुद को पुजवाने की या अन्य कोई भी तरह का लालच का भाव हो, लेकिन अतिशय वह होता है जिसमें कोई भी तरह का कर्ता भाव नहीं होता। चमत्कार किया जा सकता है, लेकिन अतिशय किया नहीं जाता, अतिशय होता है। सद्गुरु के द्वारा स्वयं ही ऑटोमेटिकली अतिशय घटित होते हैं। उनके होने मात्र से ही अतिशय होते हैं। उनका होना ही अतिशय पूर्ण होता है। तो हमें महसूस होगा उनकी वाणी को सुनकर, क्योंकि सद्गुरु की वाणी में वह अतिशय होता है, वह तेज होता है, वह ओज होता है कि उनकी वाणी को सुनकर सुनने वाले के भीतर हमारे मन में जो कमजोरियां होती है, हमारे अंदर की जो ग्रंथियां होती है, उनकी वाणी सीधी हमारे अंदर जाकर के हमारी उन कमजोरियों पर, हमारी उन ग्रंथियों पर चोट करती है। हमारी वे ग्रंथियां टूटती है, गलने लग जाती है, और तब हमें महसूस होता है कि ये सद्गुरु है, क्योंकि इनकी वाणी में अतिशय है। इनका होना ही अपने आप में अतिशय पूर्ण है। दूसरा, एक सद्गुरु की दृष्टि में अतिशय होता है। उनकी दृष्टि भी अतिशय पूर्ण होती है। सद्गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहीं पर कल्याण की सर्जना करती है। और तीसरी पहचान, सद्गुरु का सानिध्य अतिशय पूर्ण होता है। सद्गुरु के सानिध्य में आने मात्र से हमारे भीतर बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सद्गुरु का सानिध्य यानी उनके पास में होना, उनका होना। हम जब उनके सन्निधि में जाते हैं, हम जब उनके करीब जाते हैं, और यदि हम उनकी पर्युपासना कर पाए। पर्युपासना का अर्थ क्या है? पर्युपासना यानी कि जब हम टोटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ, हमारी पूरी चेतना जब गुरु के सानिध्य में होती है, गुरु के करीब होती है, गुरु के सानिध्य में होती है, तो गुरु की पर्युपासना से पर्युपासक के भीतर, यानी जो गुरु की उपासना कर रहा है, उस पर्युपासक के भीतर मुक्ति का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। पर्युपासक का ध्यान सद्गुरु के सानिध्य में सहज ही लग जाता है। उसे कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र गुरु के आभा वलय में होना, गुरु के सानिध्य में होना, गुरु की पर्युपासना में बैठना, उसी से शिष्य का ध्यान लग जाता है। गुरु की पर्युपासना से उसके भीतर बहुत कुछ टूटना शुरू होता है, बहुत कुछ गलने लग जाता है, बहुत कुछ क्षीण होने लग जाता है। कर्म पाश शिथिल पड़ने लग जाते हैं, ढीले होने लग जाते हैं, और तब उसे महसूस हो जाता है कि यही वह दर है, यही वह चरण है जहाँ से मेरी मुक्ति यात्रा आरंभ होती है। सूफी संतों ने भी गुरु के सानिध्य को, गुरु के सत्संग को बहुत महत्वपूर्ण बताया। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी कहा कि यदि इस युग में सद्गुरु के चरण मिल जाए, यदि सद्गुरु का सानिध्य किसी को प्राप्त हो जाए, तो समझ लो साक्षात
वितराग का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया। सद्गुरु को उन्होंने वितराग समान बता दिया, क्योंकि सद्गुरु ही जीवित परमात्मा है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने सद्गुरु की महिमा का बहुत बखान किया है और सभी ने किया है। जिन्होंने भी अनुभव किया, जो भी गुरु के सानिध्य में रहा है, जिसने भी गुरु के उस आभा वलय को महसूस किया है, वह जान पाता है कि जब वह खुला होता है, जब वह पात्र होता है, तो गुरु उसके भीतर से प्रवाहित होते हैं और तभी शिष्य के भीतर परिवर्तन घटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र कहता है, शिष्य वही जो गुरु के समीप रहता हो। पहले ही अध्ययन में कहा गया, गुरुणम उपवाय कार्य। शिष्य वही है जो सदैव गुरु की सन्निधि में रहता हो। गुरु की सन्निधि को क्यों इतना इम्पोर्टेंट बताया? क्योंकि गुरु का सानिध्य, गुरु के निकट होना अपनी आप में ही बहुत रूपांतरणकारी है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। गुरु के आभा वलय में होना, गुरु के करीब रहना, गुरु के समीप चलना, गुरु के समीप उठना, गुरु के समीप बैठना, यही शिष्य का लक्षण है। ना सिर्फ तन से समीप होना, हमें सिर्फ गुरु के देह के ही करीब नहीं होना है, बल्कि हम अपने पूरे भावों से, हमारे सारे चित्त, हमारी पूरी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ जब गुरु के निकट होता है, तभी शिष्य बदलता है और तभी शिष्य के स्वयं के भीतर गुरु तत्व जागना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे सद्गुरु का सानिध्य, आत्मज्ञानी विलक्षण सद्गुरु पूज्य श्री विराट गुरुदेव का सानिध्य हमें भी प्राप्त हुआ। और गुरु का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो शिष्य के भीतर परिवर्तन तो घटित होता ही है। हो सकता है उन परिवर्तनों को कोई बाहर से वे परिवर्तन परिलक्षित ना हो, कोई बाहर से उन्हें ना समझ पाए, लेकिन शिष्य स्वयं अपने भीतर उन्हें महसूस करता है और वह जानता है कि गुरु का सानिध्य उसे कितना कुछ बदल चुका है, कितना कुछ उसके भीतर खत्म हो चुका है और कितना कुछ उसके भीतर नया जागृत हो चुका है। प्रारंभ में शिष्य के लिए गुरु की सदेह उपस्थिति अनिवार्य होती है, क्योंकि प्रारंभ में शिष्य गुरु की देह को, गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों को, उसी भाषा को वह समझ पाता है। गुरु के मौन व्याकरण को समझ पाना तो शिष्य की पात्रता पर निर्भर करता है। एक बार जब शिष्य पात्र हो जाता है, जब वह योग्य हो जाता है, तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर चाहे वह गुरु के सम्मुख हो या ना हो, गुरु उसके सम्मुख हो या ना हो, गुरु उसके प्रत्यक्ष ना भी हो, गुरु चाहे मीलों दूर हो उससे, अथवा हो सकता है गुरु अब देह में मौजूद भी ना हो, लेकिन शिष्य के लिए सदैव गुरु की उपस्थिति बनी रहती है जब शिष्य पात्र हो पाता है। और कैसे हो पाता है वह पात्र? श्रद्धा। जब किसी के भीतर श्रद्धा घटित होती है, तब सदैव गुरु से निकटता बनी रहती है। श्रद्धा ही वह तत्व है जो हमें सदैव गुरु की उपस्थिति का एहसास करवाती है। और तब गुरु का शरीर ना भी रहे तो शिष्य का सदैव गुरु से संपर्क बना रहता है। शरीर हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जिसमें स्थान और समय दोनों का अतिक्रमण हो जाता है। आज 2 दिसंबर को आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव का भौतिक शरीर विलीन हुआ, लेकिन गुरु तत्व कभी मरता नहीं, गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। कोई भी गुरु हो, किसी भी गुरु की देह सदा मौजूद नहीं रहती, और कोई भी गुरु हो, उनके भीतर रहा हुआ गुरु तत्व कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि वह तो अमर होता है, वह गुरु तत्व होता है। और यह हम पहले ही समझ चुके हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है, और वह गुरु तत्व कभी भी मरता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु कभी कहीं नहीं जाते। अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे गुरु तो देह छोड़कर चले गए, लेकिन हम समझें गुरु
शरीर रूप में तो कभी भी सदैव मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन गुरु तत्व कभी कहीं नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु सदैव अमर होते हैं, गुरु कभी मरते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उसे जान लिया होता है, वह तत्व जो कभी मरता नहीं है। उस अमृत को जिसने अनुभव किया वही गुरु है, और वही गुरु हमें भी हमारे भीतर रहे उस अमृत तत्व का अनुभव उपलब्ध करवा सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हम भी योग्य बने, हम भी पात्र बने, हम भी सच्चे दिल से चाहें कि हमारे जीवन में गुरु आए और हम जिस तल पर जी रहे हैं उस तल पर ही ना बने रहें, हमारा स्तर भी ऊपर उठे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रोग्रेस करे, हम अपने भीतर उस अमृत तत्व को जान पाए जो हम सब के भीतर है। हम सब के भीतर वह गुरु तत्व जागृत हो सकता है, बस हम पात्र हो जाएं, हम पर्युपासना करना सीख लें। यदि हम मौन पर्युपासना कर पाए तो गुरु के अतिशय से, गुरु के सानिध्य से हमारे भीतर भी वह गुरु तत्व जागृत हो सकता है। हम भी उस अमृत तत्व को अनुभव कर सकते हैं। सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम सब पर सदा यूं ही बरसती रहे। जय हो, जय हो, जय हो। ओम शांति। सतगुरु की कृपा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार गुरु जी, अनंत दिखावन हार। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। युगों युगों से जन सामान्य या ज्ञानी गुणी जन सभी गुरु की महिमा गाते रहे, गुरु पद की महिमा गाते रहे, और जितना भी कुछ कहा गया सदैव कम ही महसूस हुआ। चाहे समंदर को स्याही बनाकर गुरु के गुणों को लिखने की बात की गई, या फिर संपूर्ण हरितक को कागज बनाकर उस पर ग्रंथ रचने की बात हुई, लेकिन हर युग में, हर समय में गुरु गुणों को शब्दों में व्यक्त कर पाना या गुरु के अनंत उपकारों का आभार शब्दों में कर पाना नामुमकिन सा ही लगा। आज 2 दिसंबर का दिन सद्गुरुदेव आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी का आज पुण्यार्चन दिवस। गुरु विराट, विराट ही है जो, और जिसने सदैव स्वयं विराट की तरह तो जिया ही, सभी को यही आशीर्वाद भी दिया, दिशा निर्देश भी दिया कि किस तरह हम अपने मन की संकुचितताओं से बाहर निकलकर विराट हो सकें। विराटता का जो अनुभव है हमने सदैव उनके जीवनचर्या में तो देखा ही, और हर पल उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया कभी शब्दों से बोलकर नहीं, बल्कि हम उसे अपनी कार्य प्रणाली या उसे अपनी सोच में या उसे अपने विचारों में, क्योंकि जब हम गुरु के सानिध्य में आए तब तो विचारों से भरे हुए थे और न जाने कितनी तरह की आइडियलिस्टिक सोच से भरे हुए थे, लेकिन गुरु जी तो गुरु जी हैं। अनंत अनंत उपकार उनका कि उन्होंने हमें हमारी तथाकथित संस्कारित सोच से मुक्त करने का दिशा निर्देश दिया। और मज़े की बात ये कि उन्होंने कभी भी कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए वो करने के उद्देश्य से कभी नहीं दिए। उन्होंने बात की समझाइश दी। उन्होंने सदैव हमें अपने मन को सुनने की बात कही। वो कहा करते कि मन से बात करना सीखो।
मन को सुनना सीखो, मन को देखना सूंघना सीखो और अंततो गत्वा मन को सुनाना सीखो। और इस तरह हम अपने जो भी सो कॉल्ड इमोशंस, सोच, विचार, जो कल्पनाएं, जो धारणाएं, जो मान्यताएं रही, उन सब को कन्फ्रंट करते रहे और धीरे धीरे उनसे मुक्त होने की यात्रा पर आगे बढ़ पाए। हमने विराट गुरुजी की जीवनचर्या को देखा, उनके जीवन को करीबी से देखा। वो प्रतिपल अनासक्त होकर जिए और अनासक्ति इस तरह की कि कोई भी कार्य वो करते, चाहे वो हमें पढ़ा रहे होते, चाहे वो स्वयं लिख रहे होते, हम उनके बोलने पर हम सब लिखते जाते। वो कोई भी विषय हमें जब बता रहे होते, उसका ज्ञान दे रहे होते, तो कोई न कोई उनके पास बैठा लिख रहा होता। हम लिखते लिखते थक जाते, लेकिन गुरुजी सुबह से शाम तक लगातार बिना रुके अथक बोलते चले जाते। हम कई बार बड़े गौर से और बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखते और बिल्कुल बच्चों का सा सवाल करते, गुरुजी हम तो इतने जने, 4 जने लिख लिए, थक रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं आपके सामने, आप थकते नहीं, आप कब से बोल रहे हैं? तो गुरुजी बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देते कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं थकूँगा कैसे? मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो थकूंगा कैसे? ये आर्ट ऑफ रेस्ट गुरुजी ने हमें सिखाया। हर कार्य पूजा की तरह करते, लेकिन फिर भी अनासक्त होकर। और यही चीज़ उन्होंने अपने शिष्यों को, भक्तों को, साधकों को सिखाई। हर शिष्य को उसकी बनावट के अनुरूप, ऐसा नहीं कि एक ही निर्देश या एक ही साधना पद्धति सभी के लिए। हर शिष्य को उसकी बनावट के अनुरूप इस तरह से उन्होंने साधनाएं दी कि उसकी अपनी योग्यताएं खिलें और जीवन भर वो इसी तरह से जिए। यहाँ तक कि अपनी देह त्यागने से पूर्व एक दिन पहले जब एक शिष्य ने उनके समक्ष ये प्रश्न रखा कि गुरुजी आपने हमें टोटली हर जगह से, यहाँ तक कि बिजनेस करते हुए भी अनअटैच होकर कैसे आप बिजनेस करो या कोई भी कार्य करो, इसकी साधना तो दी, इसका ज्ञान तो दिया, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अलग अलग तरह से हैं और हम किस तरह से जी सकते हैं? लेकिन मात्र एक गुरु ही शरणा है, एक गुरु ही है जिनसे जुड़कर जिया जा सकता है, ये जीवन गुजारा जा सकता है। इस पर गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरु की देह से भी मत जुड़ो, क्योंकि देह तो नश्वर है, वो भी मिट जानी है, तो उससे भी क्यों जुड़ना? व्यक्ति रूप में मत जुड़ो। हाँ, गुरु का ज्ञान, गुरु के गुण वो अमर है, वही हमें कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं, वही हमारे भीतर की कुंठाओं और ग्रंथियों को खोल सकते हैं। अगर जुड़ना ही है तो गुरु के ज्ञान से जुड़ो, जो आपके भीतर भी ज्ञान का दीपक जागृत करेगा, उसको प्रकाशित करेगा। और जब आपके भीतर वो ज्ञान स्वयमेव प्रकाशित होगा तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे रहे विराट गुरुदेव कि स्वयं अपनी देह से भी आसक्ति नहीं और शिष्यों को भी यही निर्देश कि गुरु से व्यक्ति रूप में ना जुड़ो, गुरु के देह से ना जुड़ो, गुरु के मात्र ज्ञान को आराधो, अपने जीवन में उतारो। ऐसे विराट गुरुदेव का आज पुण्यार्चन दिवस। आज के दिन हम सभी उनके जीवन से, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने आप को किस तरह हम खिला सकें, अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को जानकर उनसे मुक्त हो सकें, अपने बंधनों को, अपनी आसक्तियों को जानकर उनसे मुक्त हो सकें और उन्हीं के बताए हुए आर्ट ऑफ रेस्ट से ये जीवन मस्ती से गुजार सकें। आज पूज्य विराट गुरुदेव को अनंत अनंत आभार देते हुए हम यही प्रेरणा, यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने इस जीवन में सदा
आपकी दृष्टि में रहे, आपकी दी हुई दृष्टि से इस जीवन को गुजार पाएं, इस जीवन यात्रा पर आगे बढ़ पाएं और स्वयं को उपलब्ध हो पाएं। ओम शांति।